डेमोग्राफी का भी एक सवाल अब बीजेपी उठा रही है, क्योंकि अब चुनाव में डेमोग्राफी, क्योंकि जैसे मेरे कई दोस्त हैं बाहर भी रहते हैं, मैं तो मुंबई में रहता हूँ, जैसे चेन्नई में है कुछ उत्तराखंडी, वो इस चीज की चिंता जताते हैं कि डेमोग्राफी उत्तराखंड में चेंज हुई है, और उसके लिए मैं कांग्रेस को मेरी जिम्मेदार बात जिम्मेदार ठहराते हैं कांग्रेस को। हाँ, उनके मेरी दिमाग में ये बात बात है, सुनिए। चाहे कैसे भी आए, मैं मे- इसी पे आपसे मेरी बात सुनिए, मैं उन तमाम लोगों से जिनका इस बात से वास्ता है और जो इस बात से चिंतित हैं कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, मेरा उन लोगों से ये, अगर वो वाकई उत्तराखंड के हितैषी हैं, तो मेरा उन लोगों से ये निवेदन है कि वो सरकार को पूछें कि पिछले 11 साल से 11.5 साल से केंद्र में उनकी सरकार है, और 8.5 साल से करीब 8.5 साल हो से ज्यादा का समय हो गया, 8.5 वर्ष से प्रदेश में भी उनकी सरकार है। तो दोनों जगह उनकी सरकार है। इस दौरान 8.5 साल पहले डेमोग्राफी क्या थी और अब डेमोग्राफी क्या हुई, और अगर इसमें डेमोग्राफी चेंज हुई है तो उसके लिए दोनों प्रदेशों में जो शासित पार्टी है, जो शासन कर रही पार्टी, वो पार्टी जवाबदार है कि कांग्रेस जवाबदार है? कांग्रेस कैसे जवाबदार हुई उसके लिए? तो इसलिए मेरा पढ़े लिखे हमारे भाइयों से निवेदन है, चाहे वो आपने कहा चेन्नई रहते हैं, मुंबई रहते हैं, जहां भी रहते हैं, वो इस तर्क को समझें, प्रदेश के हित में इस तर्क को समझें। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी डेमोग्राफी चेंज कराने में इंटरेस्ट रखती है ताकि लोगों को बरगलाया जा सके। उनका इंटरेस्ट स्टेट के इंटरेस्ट को सेव करना नहीं है, उनका इंटरेस्ट अपने इंटरेस्ट को सेव करना है, और भारतीय जनता पार्टी का यह प्रयास रहता है। मैं आपको दूर दराज के इलाकों का हवाला दे सकता हूं। इस 8 साल में अगर वहां पर बसाकतों में फर्क आया है, तो सरकार तो यहां उनकी है, कैसे बोल रहे हैं वो कि कांग्रेस की है? इसलिए लोगों को, जिन लोगों का आपने जिक्र किया, चेन्नई रहते हैं, मुंबई रहते हैं, जहां भी रहते हैं आपके मित्र लोग, जिनका आपने जिक्र किया कि वो कांग्रेस को दोषी ठहराते हैं, असल में वो लोग गैर समझी के शिकार हो गए हैं। उनको बीजेपी का एक जो आईटी सेल है, वो रोज व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या ग्रुपों में वो इस तरह की सामग्री भेजते रहता है कि उनके दिमाग में ये बात बैठ कर गई है कि भाई कांग्रेस कर रही है ऐसा, जबकि कर बीजेपी रही है ऐसा। तो सवाल ये है कि ये सीधा 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 भारतीय जनता पार्टी से मेरा प्रश्न है, और सीधा सीधा मेरा उन लोगों से भी प्रश्न है कि भाई आपको कैसे लगता है कि कांग्रेस सरकार यहां उनकी है, दोष कांग्रेस को दे रहे हो? अगर कांग्रेस का कोई नेता इसके लिए दोषी है तो उस पर कार्रवाई करें ना। गणेश गोदियाल अगर इस डेमोग्राफी चेंज करने में कहीं गणेश गोदियाल का 1% भी अगर रोल है तो उसको प्रमाणित करें, मुझे दंडित करें, और अन्यथा इन बातों को बंद करें। अभी थराली में जब आपदा हुई थी, तो ये अपने सीएम साहब वहां गए थे, तो लोग गुस्से से उन पर टूट पड़े थे। लेकिन अगले दिन खबर छपती है कि सीएम धामी ने बांटा लोगों का दर्द। तो नहीं नहीं, एक तरह, खबर खबर ये नहीं छपती है लोग उनका विरोध करने के लिए टूट पड़े और वीडियो को म्यूट कर दिया गया, और उसके बाद खबर ये छपी कि मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए टूट पड़े। ये था। हाँ हाँ, हाँ तो ये चीजें हाँ। लगातार चलेंगी, तो जो आईटी सेल है ये तो फिर लगातार ही रहेगा ना। आप इसको अगर मैं ये नजरअंदाज कर कह देंगे, मैं ये कह इससे रहा तो हूँ, लड़ना ही पड़ेगा आपको। मैं ये कह रहा हूँ महोदय, मैं ये कह रहा हूँ कि अतीत से जब से इस दुनिया बनी है, इस दुनिया में अमृत और विष पैरेलल रहे हैं। हम विष को समाप्त नहीं कर सकते और हम अमृत को भी समाप्त नहीं कर सकते। ये दोनों विचारधाराएं, ये दोनों तत्व शाश्वत हैं, ये दोनों तत्व सनातन हैं, ये दोनों तत्व बने रहेंगे। बस फर्क ये है कि मुझे चयन करना है कि मैं विष की तरफ जाना चाहता हूं कि मैं अमृत की तरफ जाना चाहता हूं, मैं अंधकार की तरफ जाना चाहता हूं कि मैं प्रकाश की तरफ जाना चाहता हूं। बस ये फर्क है। बाकी ऐसा है, आजकल तो भौतिकवाद में स्वार्थ इतना हो गया कि अगर लोगों को लगे, बहुत से ऐसे भी विचारधाराएं हैं कि भाई लोग, नेता लोग कौन है समाज में से, तो नेता है। तो बहुत से ऐसे विचारधाराएं भी हैं समाज में, ऐसे नेता भी हैं समाज में कि जिनको लगता है कि अंधेरे में अगर 2 पैसे का फायदा हो रहा है तो अंधेरे में ही चले जाओ, अंधेरे की तरफ चले जाओ। तो पैसे से तोला जाता है, हित अहित पैसे से तोला जाता है आज की दुनिया में। सब लोग इसको पसंद नहीं करते हैं, और जो लोग इसको पसंद नहीं करते हैं वो अपने आचरण पर, अपनी नैतिकता पर, अपने मॉरल्स पर हमेशा खड़े रहते हैं। जो लोग इसको पसंद कर लेते हैं कि चलो थोड़े अंधकार में ही चले जाते हैं अगर फायदा होता है, तो वो निश्चित रूप में इस तरह की बातों में आ जाते हैं। जैसे कि आपने कहा कि जैसे 8-10 साल से सत्ता उनकी है और दो समय दिया जा रहा है कि हमने चेंज कर दिया। हमने कहाँ से चेंज कर दिया भाई, हम सत्ता में ही नहीं है। और अगर कर दिया
तो सत्ता के लोगों का ये नैतिकता उनकी बनती है कि वो हम पर मामला दर्ज करें और हमें दंडित करें इस चीज के लिए।